श्री कृष्ण के चरणों में मेरा नमन। इस वीडियो में मैं आपको कुरुक्षेत्र की युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण अध्याय 1 का चौथा श्लोक व्यक्त कर रहा हूँ। संजय उवाच अत्र शूरा महेश वासा भीमा अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। यह जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ यह सब संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, क्योंकि संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। वो लाइव कमेंट्री कर रहे हैं धृतराष्ट्र के सामने। ये चीज मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा। संजय धृतराष्ट्र को कैसे बता पा रहे हैं और संजय कौन थे, ये सारी बातें संजय के बारे में गहराई से आपको जानना है तो कमेंट करके बताइएगा। इसका वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा। इस श्लोक के अनुसार संजय धृतराष्ट्र जी को पांडवों की सेना के बारे में बता रहे हैं कि पांडवों की सेना में भी भीम तथा अर्जुन के समान ही उनकी सेना में कई ऐसे युद्ध करने वाले धनुर्धर उपस्थित हैं जो कि युद्ध कौशल में भीम और अर्जुन से बिल्कुल भी कम नहीं है। यह भी कहा जा सकता है कि भीम और अर्जुन की तरह उनमें भी साहस और शक्तियां कूट कूट कर भरी हुई है। यह सभी योद्धा अद्भुत पराक्रम और शौर्य से भरे हुए हैं जो कुरुक्षेत्र में युद्ध के मैदान में दुर्योधन की सेना का डटकर और बिना किसी डर के युद्ध के लिए पूर्ण रूप से मानसिक और आंतरिक रूप से तैयार हैं। उन सारे जो योद्धा हैं उन सारे योद्धाओं का पराक्रम, वीरता, निर्भीकता और बहादुरी देखने योग्य है। इसलिए देखने योग्य है क्योंकि वह सभी लोग अपने अपने युद्ध कौशल में पूर्ण रूप से प्रशिक्षित और निपुण हैं। बात ऐसा है कि युद्ध की भूमि में गुरु द्रोणाचार्य की अविश्वसनीय शक्तियों के सामने, दूसरे शब्दों में महान शक्तियों के सामने धृष्टद्युम्न कोई शक्तिशाली योद्धा नहीं है, क्योंकि गुरु तो गुरु होता है और आपके शब्दों में बाप तो बाप ही होता है। परंतु यहाँ धृष्टद्युम्न के समान ही पराक्रमी और बलशाली बहुत सारे योद्धा हैं, इसलिए उनका भयभीत होना तो बनता है ना। अब जो दुर्योधन है उसको यह भय हो रहा है कि कहीं उसकी सफलता में, मतलब उसकी जीत के मार्ग में अर्जुन और भीम रूपी अन्य योद्धाएं बाधा बनकर मत आ जाएं, क्योंकि दुर्योधन भीम तथा अर्जुन दोनों की शक्तियों से परिचित है। इसलिए दुर्योधन भीम और अर्जुन की शक्तियों की तुलना अन्य योद्धाओं से करके भयभीत हो रहा है कि सब योद्धा यह दोनों के समान ही बहुत बलशाली, पराक्रमी और बहादुर हैं। 100 बात की एक बात, इस श्लोक के अनुसार दुर्योधन को पांडवों की बलशाली सेना को देखकर डर लग रहा है। डर लगने को आपके बोलचाल की भाषा में क्या बोलेंगे कमेंट करके बताइएगा। और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस कार्य हेतु मैं आपके आभारी रहूँगा। आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।